बेकार की बातें कर लेने के बाद आज हम लोग अपना अगला कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं। कंसेप्ट का नंबर बस कोई बच्चा मुझे बता दे तो मैं शुरुआत करूं। कंसेप्ट नंबर पक्का कंसेप्ट नंबर 7 है बेटा, आ जाओ। कंसेप्ट नंबर 7 सर, आज हम बात करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट की। डिविजिबल प्रॉफिट, आप ऐसे समझो कि आप बहुत पास आ गए हो कंसेप्ट को खत्म करने में बेटा। ठीक है, हम आ गए सर डिविजिबल प्रॉफिट। सर डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, जरा लिटरेचर सुन लेते हैं बेटा। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है पहले थोड़ा सा सुन लेते हैं बेटा। सुनते चले जाना, एक बार में समझ में आ जाएगा सर, एक बार में। नहीं आए तो मुझे बताना बेटा। आपने ऐसा कुछ देखा होगा बेटा इस चैप्टर के शुरुआत में। ये क्या है बेटा, ये है प्रॉफिट एंड लॉस। ये है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोग बेटा यहां पे क्या लिखते हैं, बाय। हम लोग लिखते हैं यहां पे बाय नेट प्रॉफिट। अरे अच्छा, ये तो नेट प्रॉफिट होता है, हम उसको यहां लिखते हैं। उसके बाद बेटा अपन यहां लिखते हैं सैलरी दोनों पार्टनर की, तीनों पार्टनर की। ठीक, उसके बाद हम लोग यहां पे लिखते हैं बेटा आईओसी। उसके बाद बेटा हम लोग यहां पे लिखते हैं कमीशन। उसके बाद बेटा हम लोग यहां पे लिख देते हैं, जनरल रिजर्व। हम लोग यहां पे लिख देते हैं जनरल रिजर्व। उसके बाद हम लोग यहां पे भी लिख देते हैं सर जो मैक्सिमम चीजें आ सकती थी, मैंने आपको वो बता दिया, आईओडी। डन। अब मान लेते हैं आपको समझाने के लिए मैं यहां पे ले लेता हूं बेटा कुछ फिगर्स। आपको समझाने के लिए मैं ले लेता हूं बेटा फिगर्स। मान लेते हैं नेट प्रॉफिट था 100, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10, ये है बेटा सैलरी 20, आईओसी है 10, कमीशन है 5 और जनरल रिजर्व है 15। आप मुझे बता सकते हो कि कितना प्रॉफिट पार्टनर्स के लिए अवेलेबल है। सर कैसे निकला, सर ये ऐसे निकल रहा है कि यहां आ रहा है सर 110 और ये डेबिट साइड से ज्यादा है। ये सर आ रहा है 20, 10, 5 और 15, कितना हो गया 50। सर ये हो गया, इस साइड का टोटल हो गया 50। तो सर जब मैं क्रेडिट साइड के टोटल 110 में से माइनस कर दूंगा डेबिट साइड का टोटल कितना 50 आ रहा है 60, 50। तो सर ये जो 60 बच रहा है 60, ये किनको मिलेगा, पार्टनर्स को। और हम वहां पे लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। दो पार्टनर होंगे अगर ए और बी, तो उनमें ये प्रॉफिट बट जाएगा ना, अगर वो इक्वल पार्टनर थे। अगर मान लेते हैं ए और बी इक्वल पार्टनर थे 1:1 के, तो उनमें ये 60 रुपीज कैसे बटेगा, 30 और 30, तो ये आया 60। अब बेटा इधर आ गया 110। ये बेटा ये जो 60 है ना, 60 जो इनमें बटा, ये कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, ये डिविजिबल प्रॉफिट। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, समझ में आया। डिविजिबल प्रॉफिट कौन हुआ सर, इसी में एक आ रहा है नेट प्रॉफिट, लेकिन उसमें सारी एडजस्टमेंट अगर हम लोग कर दे, ऑल एडजस्टमेंट्स, तो उसके बाद जो चीज आती है वो कहलाती है डिविजिबल प्रॉफिट। आ गया समझ में, नोट करो बेटा जल्दी। अब बेटा आगे देखना, अगर आपके क्वेश्चन में ये लाइन लिखी हुई है, क्या लाइन है सर, अगर ये लाइन आ रही है, अगर आपके क्वेश्चन में ये लाइन आ रही है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। अगर आपके क्वेश्चन में ये लाइन आ गई तो मुझे सोच के बताओ कि आपके ऊपर वाले आंसर में, सॉरी ऊपर वाला नहीं, मैं एक दूसरा बना देता हूं, इसमें क्या फर्क आएगा अगर क्वेश्चन ऐसा होता।
बता रहा हूं बेटा, अगर मान लेते यही क्वेश्चन होता और यहाँ पे नेट प्रॉफिट होता 100, आईओडी होता 10, सैलरी होता 20, आईओसी होता 10, कमीशन होता 5, तो बताओ जनरल रिजर्व में कितने पैसे जाते? बताओ जनरल रिजर्व में कितने पैसे जाते? सोच के बताना बेटा, मुझे पता है अब आप लोग गलत नहीं बताओगे। बताओ जनरल रिजर्व में कितने पैसे जाएंगे? बताओ। जनरल रिजर्व में कितने पैसे जाएंगे? कितना? 7.5 सक्सेना मैडम, 7.5 महेश्वरी साहब, 7.5 मैंने ऐसे निकाला था, मैंने किया था क्रेडिट साइड का टोटल, तो सर क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 110 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 20, 30, 35। तो सर ये कितना बचा? अब यहां पे जो निकलेगा ये क्या कहलाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट। कितना आया? 75। और तो सर जनरल रिजर्व में कितना जाएगा? सर जनरल रिजर्व में 75 का 10% कितना आया? 7.5 जाएगा। तो सर यहाँ पे आ गया 7.5। डन। अब जो पार्टनर्स में बटेगा वो इसका बचा हुआ पैसा बटेगा बेटा। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए और बी में जो पैसा बचा हुआ रहेगा वो बटेगा बेटा। बचा हुआ कितना पैसा बता सकते हो? 67.5। आ गया समझ में? पक्का पक्का? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगर ये सीख लिया, समझो अगर आपने ये वाला सीख लिया तो काम खत्म। लिखो सर नेक्स्ट, ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, 7 मिनट ही हुए ना। हाँ ठीक है। नेक्स्ट स्पेशल लाइन। सवाल वही पीछे वाला है बेटा, सवाल वही पीछे वाला है। ट्रांसफर 10% ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर 10% ऑफ प्रॉफिट। नलायक ने सवाल में अभी तक नहीं बताया किसका प्रॉफिट बोल रहे हैं। प्रॉफिट ना नेट बोल रहे हैं ना डिविजिबल बोल रहे हैं, लेकिन क्या बोला आगे अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ट्रांसफर 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस but before interest on drawing। अब आप अपने पिछले वाले सवाल को रिकॉल करके मुझे जरा ये बना के दे दो कि ये कैसे बनेगा। दिमाग वाला बच्चा इसको बना देगा। सर हम सभी दिमाग वाले हैं बेटा, मैं जानता हूं बेटा, आप सब इसका आंसर दे दोगे। करें सर? हाँ जी सर। सर बाय नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ था 100 बाय आईओडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 10। सर उसके बाद 2 सैलरी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सैलरी? 20। उसके बाद क्या दिया हुआ है? आईओसी। अरे दिखाओ ना सवाल में। हाँ उसके बाद आईओसी है 10, 2 आईओसी 10, उसके बाद है 2 कमीशन 5। बताओ जर्नलिज्म में कितना पैसा जाएगा? जो बच्चा बता देगा आज उसके लिए इनाम पक्का। सर इनाम में क्या दोगे? जो तुम मांग लोगे खुद से वो तुम अपने आप को दे देना। हाँ जी दीदी बताओ। अच्छी इकोनॉमिक्स की टीचर से पढ़ने वाली स्टूडेंट बताओ। क्या ये मैंने गलत ही बता दिया इनको? मैडम बस फन के लिए बोला, आप इसको दिल से नहीं लेना ठीक। अगर कभी लेना हो तो छोड़ के आ जाना वहां ठीक। चलो जी आगे
हाँ जी 6.5 अग्रिम एक, अच्छा एक बच्चे ने बोला 6.5, और कोई? हाँ यही आएगा, अच्छा 2 बच्चे हो गए, यही आएगा, 3 बच्चे हो गए। आपका भी यही, दीदी का भी यही, 4 बच्चे। अबे बस हवा निकल गई, 4 बच्चों में हवा निकल गई। चलो सर, अगर मैं होता तो कैसे निकालता? मैं यहां पे लेता नेट प्रॉफिट। अभी मैंने क्रेडिट साइड का टोटल नहीं लिया क्योंकि उसने बोला था बिफोर आईओडी, इसलिए मैंने लिया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना सर? नेट प्रॉफिट है 100, माइनस करने इसमें ऑल एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंसेस कितने हैं सर? 20, 10, 40 और 45 माइनस कर दो। अच्छा 35 आ रहा, सॉरी 35 माइनस कर दिया, कितना है सर? 65। वेरी गुड सर। मैंने बोला बेटा हमारे यहाँ का बच्चा दुनिया में, हमारे यहाँ का बच्चा कभी फेल नहीं हो सकता। चलो सर हो गया, अभी नहीं बेटा, अभी रिकॉर्ड हो रहा है, अभी नहीं। डन, चलो जी सर, सीख गए बेटा आप लोग, ये वाला कंसेप्ट सीख। अब सर आपका सवाल होगा कि सर ये नया एडिशन जो है 22, 23 का, इसका कौन कौन सा सवाल है जो कंसेप्ट नंबर 7 से हो जाएगा? सर वो सवाल नोट करो सर। सर क्वेश्चन नंबर, वो भी बताऊंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 54, पेज नंबर 1.95। डन सर, हो जाएगा? हाँ जी सर। सर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, 57, पेज नंबर सेम। सर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, पेज नंबर 1.96। अब सर कमाल की बात, अभी मैंने आपको नेक्स्ट स्पेशल लाइन लिखवाई है, क्वेश्चन नंबर 59 उससे होगा सर, किससे? पेज नंबर 1.96 में ही है सर। डन सर, चलो जी मिलते हैं फिर। सर करा दो, अरे करा दूंगा, पहले आप, अगर आप जानना ही चाहे तो बेटा सुनो। क्वेश्चन नंबर 59 दिख रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 59 एनसीईआरटी में भी है, सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी है, और कमाल की बात एग्जाम में भी आ गया। ओ सर इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सर इस क्वेश्चन को कहते ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चंस खत्म। सर ये तो कमाल की बात हो गई। तो सर यही वाला सवाल आप करवा दो, करवा दूं क्या? क्या ये वाला क्वेश्चन करवा दूं क्या? आओ सर वाला क्वेश्चन करवाते हैं अगले वीडियो में।